ईरान सरकार पर छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए जहर वाली साजिश रचने का आरोप लगा। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के कैफेटेरिया में करीब 1200 छात्रों को जहरीला खाना परोसा गया। क्योंकि ईरान की नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में देश भर में 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। आरोप है कि हड़ताल शुरू होने से ठीक एक दिन पहले फूड पॉइजनिंग की वजह से प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी में जुटे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने कैफेटेरिया के खाने का बहिष्कार कर दिया और खाने की थालियों को अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर बिखेर दिया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फूड पॉइजनिंग के इलाज करने वाली दवाइयां खत्म होने की बात कही है, जिसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि सरकार विरोधी प्रदर्शन को कुचलने के लिए जानबूझकर विश्वविद्यालयों की कैंटीन में जहरीला खाना परोसा गया। क्योंकि करीब 3 महीने से जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों ने ईरान की सरकार की नाक में दम कर दिया है और सितंबर में हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तार की गई महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस हिरासत में मौत के बाद तो इस आंदोलन की आग पूरे देश में फैल गई, जिसे कुचलने के लिए ईरान की सरकार पर पहले भी तरह तरह के हथकंडे अपनाने के आरोप लग चुके हैं। और कुछ दिन पहले यह भी खबर आई थी कि वहां की उस मोरालिटी पुलिस को ही खत्म कर दिया गया जिसे महसा अमीनी की मौत का जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन अब इस ऐलान को भी आंदोलन को कमजोर करने का ही एक हथकंडा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार को लग रहा था उसके इस ऐलान के बाद हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला थमने लगेगा। लेकिन खबर है कि जब इसका आंदोलन पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा तो ईरान सरकार ने मोरालिटी पुलिस को भंग करने की खबरों को खारिज कर दिया और उसने हिजाब कानून को नहीं मानने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्ती और बढ़ाने की तैयारी कर ली, जिसके तहत जल्द ही हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का ऐलान किया जा सकता है। इधर राजस्थान पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि सीकर में मारे गए गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की साजिश 9 महीने पहले ही रची गई थी। उसको मार गिराने का प्लान लॉरेंस गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने बनाया था। इसके लिए उसने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए शूटरों का इंतजाम किया था, जिन्होंने 3 दिसंबर की सुबह के वक्त अपने काम को अंजाम दिया। राजू ठेहट के घर के बाहर पहुंचे हमलावरों ने वहां ऐसा जाल बिछाया कि गैंगस्टर राजू ठेहट बचकर भाग न पाए। इसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर आया, शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके राजू ठेहट को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अब जांच में ये बात सामने आ रही है कि इस हत्याकांड की तैयारी 9 महीने पहले ही शुरू हो गई थी और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सीकर में मौजूद अपने सबसे खास गुर्गे मनीष जाट को सौंपी। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया के जरिए शूटरों को बीकानेर बुलाया, जहां उन्हें यह बताया गया कि एक बड़े अपराधी को ठिकाने लगाना है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रोहित गोदारा के पास 3 शूटर हरियाणा से पहुंचे थे, जिन्हें बाद में उसने सीकर में बैठे अपने गुर्गे मनीष जाट के पास भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक मनीष जाट ने सभी शूटरों का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला कराया और उन्हें एक हॉस्टल में ठहरा दिया था। इसके बाद सीकर के ही एक दूसरे बदमाश विक्रम गुर्जर ने सभी को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उन्हें यह ट्रेनिंग राजू ठेहट की हत्या से 5 दिन पहले सीकर के एक फार्म हाउस पर दी गई थी, जिसके बाद शूटरों ने 3 दिसंबर को राजू ठेहट की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने मनीष जाट, विक्रम गुर्जर समेत हरियाणा के भिवानी के रहने वाले तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था। उधर चीन में जनता की ताकत के आगे शी जिनपिंग की सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। खबर है कि कोरोना महामारी के आने के बाद पहली बार वहां लोगों को सख्ती में ढील दी गई, जिसके लिए वहां पिछले 2 हफ्ते से आंदोलन चल रहे थे। जब पूरी दुनिया में लोगों को कोरोना के नियमों में ढील दी जा चुकी थी, तब भी चीन के लोग सख्त क्वारंटीन में थे। कई शहर तो लगातार लॉकडाउन का सामना कर रहे थे, लेकिन अब वहां के लोग शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में भी बिना किसी रोक के जा पाएंगे। अभी तक इन जगहों पर जाने के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ती थी। हालांकि रेस्टोरेंट, स्कूल, बार या स्टेडियम जैसी जगहों पर यह नियम अब भी लागू है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के नियमों में भी छूट दी गई है। इसे चीन में आंदोलनों की बड़ी जीत माना जा रहा है। चीन में पुलिस ने आंदोलन को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की थी।